आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे कि जब 3 महाद्वीपों पर हुकूमत करने वाली सल्तनत का पतन हो गया। वह सल्तनत थी उस्मानी सल्तनत के जिसे हम ओटोमन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। इस दर्द भरी कहानी का आगाज आज से लगभग 100 साल पहले शुरू हुआ था। यह बात है 3 मार्च 1924 की, जब तुर्की में एक नई सरकार बनी थी। इसने सल्तनत उस्मानिया के खानदान के लोगों को देश से बाहर निकालने का एक काला कानून बना दिया। इस तरह की घटनाएं और भी कई देशों में देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पर हम अपने प्यारे देश भारत को ही ले सकते हैं कि जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, तब अंग्रेजों ने मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को देश से निकाला दे दिया और उन्हें रंगून भेज दिया था। वैसे तो ऐसा उन्हीं लोगों के साथ किया जाता है कि जब सरकार को अपनी कुर्सी डगमगाती दिखे, कि जब सरकार को ऐसा अंदेशा हो कि किसी खास आदमी के साथ मिलकर देश की जनता सरकार के खिलाफ विद्रोह पैदा कर सकती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार का तख्ता पलट कर देगी। अब हम तुर्की की बात करते हैं कि तुर्की की सरकार ने उस्मानियों को देश निकाला का आर्डर तो दे दिया था, पर इसके बाद ही उस्मानी खानदान के लोगों का बहुत ही कठिन सफर शुरू हो गया। इस सल्तनत को जब खत्म किया गया था, तब उस्मानी खानदान के लोगों की नागरिकता को ही रद्द कर दिया गया। ये काला कानून इन पर 3 मार्च 1924 के दिन ही जबरदस्ती थोप दिया गया और उस्मानी खानदान को हर हाल में 3 दिन के अंदर ही तुर्की को छोड़ देने का दबाव बना दिया गया। इनमें क्या मर्द, क्या औरत, क्या बच्चे, सभी को देश से बाहर निकालने का फरमान पेश कर दिया गया। यहाँ तक कि इन लोगों के वफादार और इनके नौकरों को भी नहीं बख्शा गया। इन पर थोपा गया यह कानून इतना सख्त था कि किसी और देश के सफर के दौरान यहाँ से गुजरने की इजाजत भी नहीं दी गई थी, और साथ में ही यह आदेश भी दिया गया था कि यह लोग अपनी सारी जायदाद, घर बार, सब कुछ हुकूमत के हवाले कर दें। दोस्तों, आप हमारे साथ इस वीडियो में यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो आपसे एक दिली गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहें। अब हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। क्या आपके जहन में एक सवाल नहीं आया कि जब उस्मानी खानदान के साथ यह ज्यादती हो रही थी, तब उस्मानी खानदान के आखिरी सुल्तान यानी मोहम्मद VI क्या कर रहे थे? तो मैं आपको बताता चलूं कि मोहम्मद VI को तो नई सरकार बनने से पहले ही यानी 1922 में तुर्की से बाहर कर दिया गया था। सुल्तान मोहम्मद VI को खुफिया तौर पर ब्रिटेन के जंगी जहाज के जरिए इस्तांबुल से माल्टा भेज दिया गया था। बाद में यह सुल्तान कुछ वक्त के लिए मक्का भी गए थे। इसके 4 साल बाद यानी 1926 में इटली में जाकर इनके जीवन का सफर खत्म हो गया। वफात के वक्त सुल्तान के ऊपर बहुत कर्ज था, लेकिन इनके पास उस वक्त सिर्फ 17 टर्किश लीरा ही थे। मुसलमानों ने चंदा करके सुल्तान का यह कर्ज उतारा। फिर इनकी बॉडी को इटली से मुल्क शाम या कहें तो सीरिया भेजा गया और सीरिया में ही इनको तदफीन किया गया। अब हम एक इम्पोर्टेंट बात को नोटिस करें कि सल्तनत उस्मानिया में तो औरतों को हुकूमत करने का अधिकार नहीं था, फिर भी इनको देश से बाहर निकाल दिया गया। आमतौर पर तो उस दौर में यही देखा जाता था कि जो बादशाह होता था उसे या तो कत्ल कर दिया जाता था या देश से बाहर निकाल दिया जाता था। बाकी खानदान को यह सब नहीं झेलना पड़ता था। मगर यहाँ तो बनने वाली नई हुकूमत ने उस्मानियों से नफरत की इंतहा कर दी। न बच्चे, न बूढ़े, न औरतें, किसी पर भी कोई रहम नहीं किया गया। उस्मानी खानदान शुरू में इजिप्ट जाना चाहता था, जो कि इनकी हुकूमत का ही कभी हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इजिप्ट में मौजूद ब्रिटेन हुकूमत और शाह फव्वाद जो सल्तनत उस्मानिया से हद से ज्यादा नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने उस्मानी खानदान को इजिप्ट आने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद इन लोगों ने सीरिया जाने की कोशिश की, तो इनको अतातुर्क की नई हुकूमत ने ऐसा भी नहीं करने दिया। इसके बाद उस्मानी खानदान के कुछ लोग बेरूत में तो कुछ लोग यूरोप के अलग अलग इलाकों में जाके आबाद हो गए। इस तरह से उस्मानी खानदान पूरी तरह से बिखर गया। इस मुश्किल वक्त में भी किसी मुस्लिम देश ने इन लोगों को पनाह नहीं दी और इनको मजबूरन यूरोप में जाना पड़ा। यूरोप के जिन हिस्सों में ये लोग गए थे, वो हिस्से किसी जमाने में उस्मानियों को टैक्स देते थे। मुस्लिम देशों ने यह काम उस्मानियों को जलील करने के लिए किया। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इन लोगों को सिर्फ 3 दिन के अंदर ही देश से निकाल दिया गया था और इनके बाप दादाओं की विरासत भी छीन ली गई। इनको बस 1000 टर्किश लीरा दी गई थी ताकि ये लोग अपना सफर कर सकें। इसी का
नतीजा था कि उस्मानी खानदान के लोगों ने बहुत मुश्किल से उस दौर में अपना गुजारा किया। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उस्मानी खानदान के लोग बहुत बहादुर होते थे, इसीलिए तुर्की की नई हुकूमत ने इन लोगों को किसी भी देश की फौज में भर्ती होने से भी रोक दिया गया। पैसों की तंगी की वजह से इन लोगों ने बहुत ही मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारी थी। इनमें से कुछ लोगों ने तो यूरोप की होटलों में बर्तन साफ किए। उस दौर में कुछ लोगों ने इनकी मदद भी की थी, जिनमें आर्मेनियाई उस्मानी भी शामिल थे, जो किसी दौर में फरार होकर यूरोप आ गए थे। और भी एक ऐसे मशहूर इस्लामिक लीडर हुए जिन्होंने इनकी मदद करना चाहिए थी, जिनमें सबसे बड़ा नाम हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान का था। यह लोग सोच रहे थे कि यह सब हालात की वजह से हो रहा है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये वापस अपने देश चले जाएंगे। लेकिन ऐसा होने में बहुत लंबा वक्त लगा। जब तुर्की की हुकूमत में बदलाव हुआ और अदनान मेंदरिच की हुकूमत बनी, तब धीरे धीरे इन लोगों से बैन हटाया गया। 1952 में औरतों को वापस आने की इजाजत मिली और इसके बाद 1974 में बाकी लोगों को आने की इजाजत भी मिल गई। लेकिन अब बहुत कम लोगों ने तुर्की वापस आने का फैसला किया। जो लोग तुर्की आ भी गए थे उन्हें फौरन नागरिकता नहीं दी गई। ज्यादातर लोग जिस देश में रह रहे थे उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया। अब हालात ऐसे हैं कि जितने भी इन लोगों के बच्चे हैं वो तुर्की जबान तक को नहीं जानते। ये लोग यूरोप के कल्चर में पूरी तरह से ढल चुके हैं और यहाँ तक कुछ लोगों ने तो ईसाई धर्म भी अपना लिया। अब हम हमारी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।